अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस को इनडिफिनिट और इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो पहले हम लेते हैं इटाइमोलॉजी को। इटाइमोलॉजी का मतलब है काज ऑफ नेम, यानी रेसिमोस को ये नाम क्यों दिया है। तो रेसिमोस जो है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड रेसिमस से, जिसका मतलब है क्लस्टर और बंच। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के लिए आप लोगों ने सिर्फ 3 पॉइंट जो है वो याद रखने होंगे। सिर्फ 3 पॉइंट। और ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे वो पेडंकल के बेस पर होंगे, पेडंकल के बॉटम पर होंगे, और जो न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे वो पेडंकल के टिप पर होंगे, पेडंकल के एपेक्स पर होंगे। यानी इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये मेन एक्सिस है या पेडंकल है, इस पर ये 1 2 3 4 5 6 फ्लावर जो है वो डिवेलप हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर होगा ये ओल्डेस्ट फ्लावर होगा, और ये जो फ्लावर होगा ये न्यूएस्ट फ्लावर होगा। ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट फ्लावर का मतलब ये है कि ये फ्लावर पहले डिवेलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये, फिफ्थ नंबर पर ये और 6 नंबर पर ये। यानी यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर जो वो एट द बॉटम है, वो पेडंकल के बेस पर है, और न्यूएस्ट फ्लावर जो वो पेडंकल के टिप पर है, पेडंकल के एपेक्स पर है। अब यहाँ पर फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट है। अगर फ्लावर जो है वो अपोजिट अरेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि इस तरह, तो यहाँ पर ये जो 2 फ्लावर्स हैं ये ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे, और ये जो 2 फ्लावर्स हैं ये न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे। मतलब कि ये 2 फ्लावर पहले डिवेलप हुए हैं, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर ये। और इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। यानी जब ओल्डेस्ट फ्लावर्स पेडंकल के बेस पर अरेंज हुए हो और न्यूएस्ट फ्लावर्स पेडंकल के टिप पर, पेडंकल के एपेक्स पर मौजूद हो, तो इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस होता है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, और ये तब तक ग्रो करेगा जब तक इसके टिप पर फ्लावर जो वो डिवेलप ना हुआ हो। और जब इसके टिप पर फ्लावर जो वो डिवेलप हो जाएगा तो फिर इस मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यानी इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस की ग्रोथ होती है वो इनडिफिनिट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, इसलिए रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस को इनडिफिनिट और इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो याद रखे समटाइम्स, बाज़ औकात इस तरह हो जाता है कि जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है, और फिर उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के सरफेस पर सिसाइल फ्लावर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। यानी कि इस तरह यहाँ पर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली क्या है? मेन एक्सिस जो है वो फ्लैटेंड हुआ है, कंप्रेस हुआ है, और इसके सरफेस पर ये सिसाइल फ्लावर जो ये डिवेलप हुए हैं। तो इस केस में फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह होती है? तो इस केस में जो ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे वो पेरिफ्री पे होंगे, साइड पे होंगे, और जो न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे। यानी यहाँ पर ये जो पेरिफ्री पे फ्लावर्स होंगे ये ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे, और जो सेंटर पे फ्लावर्स होंगे वो न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे। यानी यहाँ पर फ्लावर की जो डेवलपमेंट होगी वो पेरिफ्री से सेंटर की तरफ होगी, और इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट।
क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक बॉडी पर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है सिंपल रेसमी, सेकंड है कोरेम्बा, थर्ड वन है कोरेम्बोज रेसमी, फोर्थ वन है स्पाइक, फिफ्थ वन है कैटकन, सिक्स वन है स्पेडेक्स, सेवंथ वन है सिंपल अम्बेल, एट वन है कैपिचुलम और नाइन्थ वन है हाइपेंथोडियम। तो पहले हम लेते हैं सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस को। तो सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूं। देखो, ये जो इन्फ्लोरेसेंस मैंने डिस्कस की है ये एक्चुअली क्या है, सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस है। यानी ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में भी ये क्या है, सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस है। सिर्फ मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। इसकी जो एग्जांपल है वो है गुलमोहर। गुलमोहर जो है ये एग्जांपल है सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस की। सेकंड जो टाइप है वो है कोरेम्बा। तो कोरेम इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है? फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कोरेम इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होंगे वो पेडिसिलेट होंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि कोरेम इन्फ्लोरेसेंस में जितने भी फ्लावर्स होंगे वो पेडंकल के लेटरल साइड पे डिवेलप होंगे। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि कोरेम्बा इन्फ्लोरेसेंस में जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे उसकी जो स्टॉक होगी वो लॉन्गर होगी और जो यंगर फ्लावर्स होंगे उसकी जो स्टॉक होगी वो शॉर्टर होगी और वो सेम लेवल पर अरेंज होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी ये फ्लावर है ये सेम लेवल पर अरेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ओल्डर फ्लावर है इसकी जो स्टॉक है वो लॉन्गर है कंपेयर टू दिस फ्लावर, इसकी जो स्टॉक है वो लॉन्गर है कंपेयर टू दिस फ्लावर, इस तरह इसकी जो स्टॉक है वो लॉन्गर है कंपेयर टू दिस एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी फ्लावर होंगे वो सेम लेवल पर अरेंज होंगे और इसकी जो एग्जांपल है वो है कैंडी टफ्ट। थर्ड जो टाइप है वो है कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर ये नोट कर ले, कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस जैसे कि नाम से जाहिर है ये कॉम्बिनेशन है कोरिम इन्फ्लोरेसेंस की और सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस की। किस तरह कॉम्बिनेशन है? देखो, इन केस ऑफ कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो अर्ली स्टेजेस में कोरिम लाइक होता है, यानी इस तरह होता है जितने भी फ्लावर होते हैं वो सेम लेवल पर अरेंज होते हैं। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है इन्फ्लोरेसेंस इन केस ऑफ कोरिम्बोस रेसमी तो ये जो मेन एक्सिस है ये एलंगेट हो जाता है, जिसके नतीजे में ये जो सिमिलरिटी है फ्लावर में वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और ये एक्चुअली सिंपल रेसमी इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इन केस ऑफ कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस जब इन्फ्लोरेसेंस अर्ली स्टेज में होता है तो वो कोरिम्बा लाइक होता है, यानी कि इस तरह होता है। जब मैच्योर हो जाता है तो फिर जो मेन एक्सिस है वो एलंगेट हो जाता है, जिसके नतीजे में ये फ्लावर भी एलंगेट हो जाते हैं और इस फ्लावर में जो सिमिलरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली सिंपल रेसमी लाइक इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस और ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली ब्रासिकेसी की, यानी फैमिली ब्रासिकेसी में आप लोगों को कोरिम्बोस रेसमी इन्फ्लोरेसेंस जो है ये मिलेगा। तो फोर्थ जो टाइप है वो है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में भी जो ओल्डेस्ट फ्लावर होते हैं वो पेडंकल के बेस पर मौजूद होते हैं और जो न्यूएस्ट फ्लावर होते हैं वो पेडंकल के टिप पर मौजूद होते हैं, यानी कि इस तरह। यहाँ पर
ये जो फ्लावर होगा ये ओल्डेस्ट फ्लावर होगा, और ये जो फ्लावर होगा ये न्यूएस्ट फ्लावर होगा। और अगर इस तरह अरेंजमेंट है, यानी कि फ्लावर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो 2 फ्लावर्स होंगे ये ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे, और ये जो 2 फ्लावर्स होंगे ये न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है ये सिंपल रेशमी इन्फ्लोरेसेंस की तरह है, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि सिंपल रेशमी इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स थे वो पे डिसिलेट थे, और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होंगे वो सिसाइल होंगे, स्टॉकलेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में मैंने देखा है। और इसके एग्जांपल हैं बोतल, ब्रश। और ये भी याद रखिए स्पाइक में जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। 5th नंबर पर है कैटकिन। तो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है ये किस तरह होता है? कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस में भी जो फ्लावर होते हैं वो सिसाइल होते हैं, स्टॉकलेस होते हैं, और इसमें भी जो ओल्डेस्ट फ्लावर होते हैं वो पेडंकल के बेस पर मौजूद होते हैं, और जो न्यूएस्ट फ्लावर होते हैं वो पेडंकल के टिप पर मौजूद होते हैं। याद रखें कैटकिन जो है ये स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्पाइक में जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और कैटकिन में जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या मेल फ्लावर्स होते हैं या फीमेल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है मलबरी। 6 नंबर पर है स्पेडेक्स। तो स्पेडेक्स जो है ये भी कैटकिन लाइक होती हैं, यानी इसमें भी जो फ्लावर होते हैं वो सिसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं, या मेल फ्लावर होते हैं या फीमेल फ्लावर होते हैं। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कैटकिन एंड स्पेडेक्स में कि स्पेडेक्स में जो मेन एक्सिस होता है वो तीग होता है और फ्लैशी होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से मैंने देखा है ये क्या है, ये मेन एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, तीग है और फ्लैशी है। और इसके इर्द गिर्द फिर सिसाइल फ्लावर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो रेड कलर से शो किए हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेडिक इन्फ्लोरेसेंस में, इन्फ्लोरेसेंस के इर्द गिर्द एक लार्ज ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्पेता। और ये जो स्पेत है ये इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये क्या है, ये ब्रैक्ट है, जिसको हम कहते हैं स्पेता। तो स्पेडिक्स में और कैटकिन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्पेडिक्स में जो मेन एक्सिस होता है वो तीग होता है और फ्लैशी होता है, और इस पर ब्रैक्ट जो है, स्पेट जो है वो मौजूद होता है। बाकी दोनों में जो फ्लावर होते हैं वो सिसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। स्पेडिक्स की जो एग्जांपल है वो है मेज, बनाना, पाम एटसेट्रा। 7th जो टाइप है वो है सिंपल अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। तो सिंपल अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होते हैं वो पेडिसिलेड होते हैं, और जितने भी फ्लावर होते हैं वो सब के सब पेडंकल के टिप से अराइज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स हैं, ये सब के सब इस पेडंकल के टिप से अराइज हुए हैं, और सब के सब क्या है, पेडिसिलेट हैं। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें ये जो पेरिफेरी पे फ्लावर्स होंगे ये ओल्डर फ्लावर होंगे, और ये जो सेंटर पे फ्लावर होंगे ये यंगर फ्लावर होंगे। और सिंपल अम्बेल में ये भी नोट कर लें बस ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके बेस में ब्रैक्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, और बाज ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके बेस में ब्रैक्ट जो है वो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किए हैं। और इसको फिर हम कहते हैं इन्वोलोकरा, यानी ये क्या है, ये ग्रुप है ब्रैक्ट की, लेकिन इसको हम कहते हैं इन्वोलोकरा। और इसकी जो एग्जांपल है वो है चेरी एंड हाइड्रोकोटाइलम। तो 8 जो टाइप है वो है कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस, या इसको हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लैटन होता है, कंप्रेस होता है, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना लेता है,
जिसके सरफेस पर सिसाइल फ्लावर जो है वो डिवेलप होते हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं। यानी कि इस तरह ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली क्या है, मेन एक्सिस है जो कि कंप्रेस हुआ है, फ्लैटन हुआ है। लेकिन यहां पर ये जो मेन एक्सिस है इसको हम स्पेशल नाम देते हैं रिसिप्टेकलम। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसके सरफेस पर ये जो सिसाइल फ्लावर्स डिवेलप हुए हैं इसको भी हम स्पेशल नाम देते हैं फ्लोरेट्स। तो ये जो मेन एक्सिस है इसको हम रिसिप्टेकल कहते हैं और ये जो फ्लावर्स है इसको हम फ्लोरेट्स कहते हैं। कि पिचुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस में जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो पेरिफेरी पे मौजूद होंगे और जो यंगर फ्लावर होंगे वो सेंटर पे मौजूद होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा भी था कि इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। और ये भी नोट कर ले कि पिचुलम इन्फ्लोरेसेंस में रिसिप्टेकल के बिलो इस तरह ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट जो है वो आप लोगों को मिलेंगे जिसको हम कहते हैं इन्वोलोकर। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है जिसको हम इन्वोलोकर कहते हैं। कि पिचुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं होमोगेमस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोगेमस इन्फ्लोरेसेंस। देखो अगर सब के सब फ्लोरेट्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है यानी एक दूसरे के साथ इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी फ्लोरेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो इस तरह के पिचुलम इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं होमोगेमस के पिचुलम इन्फ्लोरेसेंस। और इसकी जो एग्जांपल है वो है सोन का सोन। सेकंड जो वो है हेटेरोगेमस और इसके एग्जांपल है सनफ्लावर। देखो सनफ्लावर जो है इसमें के पिचुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। और सनफ्लावर जो है इसमें दो तरह के फ्लोरेट्स आप लोगों को मिलेंगे, दो तरह के फ्लावर आप लोगों को मिलेंगे। एक जो फ्लोरेट होते हैं जो सेंटर पे मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो फ्लोरेट हैं इसको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और ये जो फ्लोरेट्स हैं जो पेरिफेरी पे मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स। और यहां पर ये भी नोट कर ले ये जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं और ये जो रे फ्लोरेट होते हैं ये नीटर फ्लावर होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस जो है ये सनफ्लावर में पाया जाता है। तो 9th जो टाइप है वो है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है ये एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म होती है कि पिचुलम इन्फ्लोरेसेंस की। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में जो रिसिप्टेकल होता है, जो मेन एक्सिस होता है, उसकी जो मार्जिन होती है वो अपवर्ड की तरफ ग्रो हो जाती है और एक हॉलो पियर लाइक यानी नाशपाती की तरह स्ट्रक्चर जो वो बना लेती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो रिसिप्टेकल है इसके मार्जिन जो है ये अपवर्ड की तरफ ग्रो हुए हैं और इसने एक हॉलो पियर लाइक स्ट्रक्चर जो वो बना लिया है। और इसके टिप में आप लोगों को एक ओपनिंग जो है, एक होल जो है वो भी मिलेगी जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोला। और इस ऑस्टियोल में आप लोगों को हेयर भी मिलेंगे और स्केल भी मिलेंगे। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होते हैं वो रिसिप्टेकल के इनर सरफेस के साथ अटैच होते हैं, यानी कि रिसिप्टेकल के इनर सरफेस पर डिवेलप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर से मैंने शो किया, ये एक्चुअली क्या है, ये फ्लावर हैं जो कि रिसिप्टेकल के इनर सरफेस पर डिवेलप हुए हैं। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें आप लोगों को 3 तरह के फ्लावर जो है वो मिलेंगे। मेल फ्लावर भी मौजूद होंगे, फीमेल फ्लावर भी मौजूद होंगे और नीटर फ्लावर भी मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर ये नोट कर लें जो मेल फ्लावर होंगे वो ओपनिंग के नजदीक, वो जो ऑस्टियोल है उसके नजदीक आप लोगों को मिलेंगे। और जो फीमेल फ्लावर होंगे वो बेस में मिलेंगे और जो नीटर फ्लावर होंगे, जो स्टेराइल फ्लावर होंगे वो मेल और फीमेल फ्लावर के दरमियान आप लोगों को मिलेंगे।
यानी यहाँ पर ये जो फ्लावर है जो रेड कलर से मैंने शो किए हैं, ये क्या है, मेल फ्लावर है जो इस ऑस्टियल के नजदीक प्रेजेंट है। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया ये क्या है, फीमेल फ्लावर्स हैं जो कि बेस में मौजूद हैं। और ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया ये एक्चुअली क्या है, नीटर फ्लावर है, स्टेराइल फ्लावर है जो कि इस फीमेल और मेल फ्लावर के दरमियान मौजूद हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है फिग, बनियान एंड पीपल। फिग, बनियान और पीपल जो है इसको अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों को हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मिलेगा। तो ये था रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।